नमस्ते भाइयों, बहनों और दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज आप सभी से मैं एक प्रश्न पूछता हूं। दोस्तों, क्या आप भी अपनी गाड़ी अचानक रोक देते हैं जब कोई काली बिल्ली आपका रास्ता काट देती है? या फिर क्या आपकी मम्मी शाम को घर में झाड़ू लगाने से मना करती हैं? दोस्तों, नींबू मिर्च, टूटता हुआ शीशा, आँख का फड़कना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इन्हें हम प्रायः अंधविश्वास कहते हैं। दोस्तों, अंधविश्वास एक ऐसा विश्वास है जिसे तर्क या विज्ञान द्वारा समझाया नहीं जा सकता। लेकिन क्या हमारा ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है? क्या अंधविश्वास भी विज्ञान और तर्क की कसौटी में खरे उतर सकते हैं? आज हम ऐसे ही मशहूर अंधविश्वासों के विषय में बातें करेंगे जो हमारे देश में बहुत प्रचलित हैं। आज हम भारत के 7 सबसे अधिक प्रचलित अंधविश्वासों के पर्दे के पीछे झांकेंगे और जानेंगे उनका असली सच। जानेंगे कि ये मान्यताएं, ये अंधविश्वास आए कहां से, क्या इनके पीछे कोई गहरा राज है या कोई पुराना विज्ञान है। जानेंगे इन अंधविश्वासों के पीछे की असली वजह, करेंगे इन सभी अंधविश्वासों की वैज्ञानिक और तार्किक व्याख्या। तो शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिए और इस मजेदार सफर का आनंद लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन, सबसे आम अंधविश्वास से, और वह अंधविश्वास यह है कि काली बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ होता है। कहा जाता है कि अगर काली बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो आपका काम बिगड़ जाएगा। कई लोग तो बिल्ली के रास्ता काटे जाने पर थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी को रोक देते हैं या किसी और के पहले निकलने का इंतजार करते हैं ताकि अपशकुन या बुरा भाग्य उस पर चला जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि इस मान्यता के पीछे असली वजह क्या हो सकती है? दोस्तों, इस मान्यता के पीछे की वजह भारत में काले रंग को भगवान शनि से जोड़ना है। शनि भगवान न्याय और कर्म फल के देवता है, लेकिन शनि भगवान से लोग डरते भी हैं। कृष्ण वर्णम शनिश्चरम, शनि स्रोत में शनि देव को काले वर्ण का बताया गया है। काली बिल्ली को अक्सर शनि देव का वाहन माना गया है, इसलिए उसका रास्ता काटने का मतलब शनि देव के रास्ते में आना समझा जाता है। लेकिन काली बिल्ली द्वारा रास्ता काटने को अपशकुन मानने का असली लॉजिक बहुत पुराना है। दरअसल पुराने जमाने में जब लोग बैलगाड़ी या घोड़े पर सवार होकर सफर करते थे, रात के अंधेरे में अगर कोई जंगली बिल्ली या कोई और जंगली जानवर अचानक सामने से गुजरता था तो उसकी आंखें चमकती थी। इस चमक से बैल या घोड़े डर जाते थे और बिदक जाते थे, जिससे एक्सीडेंट हो सकता था। बस लोगों को सावधान करने के लिए यह नियम बना दिया गया कि जानवर के रास्ता काटने पर थोड़ी देर रुक जाओ, ताकि आप जिस बैलगाड़ी या घोड़े पर सवार हैं उस वाहन में मौजूद बैल या घोड़ा बिदके नहीं, इसलिए थोड़ा रुक जाए, शांत हो जाएं और फिर सुरक्षित आगे बढ़ें। धीरे धीरे ये बात सिर्फ काली बिल्ली से जुड़ गई और एक अंधविश्वास बन गई। तो दोस्तों, यह है बिल्ली द्वारा रास्ता काटने को अपशकुन मानने की असली वजह। अब आगे बढ़ते हैं एक और मान्यता की असली वजह जानने के लिए, और वह है किसी शुभ कार्य में शगुन के रूप में 1 रुपया ज्यादा देना। भाइयों और बहनों, आपने शादी, विवाह या किसी और भी शुभ काम में देखा होगा कि लिफाफे में 500, 1000 नहीं बल्कि 501 या 1001 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन ये 1 रुपया क्यों? लोग ऐसा क्यों करते हैं? दरअसल ये 1 रुपया सिर्फ एक सिक्का नहीं बल्कि दुआओं और आशीर्वाद का प्रतीक है। ये 1 रुपया बढ़ाकर देने का सबसे बड़ा कारण है शून्य, यानी जीरो। शून्य को अंत का प्रतीक माना जाता है, अ फुल स्टॉप। जब आप शगुन के रूप में 100, 200, 500 या 1000 रुपए देते हैं तो वह एक तरह से रिश्ते का अंत दिखाता है। लेकिन जैसे ही आप उसमें 1 रुपया जोड़ते हैं तो वह 101, 201, 501 या 1001 बन जाता है। एक अविभाज्य, इनडिविजिबल संख्या बन जाता है। यह संख्या रिश्ते की निरंतरता यानी कंटिन्यूटी को दर्शाती है। यह 1 रुपया एक दुआ है, यह रिश्ता, यह खुशी हमेशा बढ़ती रहे, कभी खत्म ना हो, इस बात की दुआ है। वेदों में कहा गया है पूर्ण मदः पूर्ण मिदम, जो पूर्ण है वह समाप्त हो जाता है, इसलिए विषम संख्या को शुभ माना गया है। 1 रुपया अधिक देना यह दर्शाता है कि रिश्ता कभी खत्म न हो, निरंतर चलता रहे। गणित की दृष्टि से भी विषम संख्याएं अविभाज्य होती हैं, जैसे कि रिश्ते अटूट और अविभाज्य होने चाहिए। तो वो सिक्का अंत को एक नई शुरुआत में बदल देता है। तो जरा विचार कीजिए, यह वास्तव में कितनी खूबसूरत और अच्छी सोच है ना? और अब चलते हैं तीसरी मान्यता या अंधविश्वास की ओर, और वह है शाम के समय झाड़ू न लगाना। अरे शाम हो गई, अब झाड़ू मत लगाओ। ये लाइन तो हम सबने कभी न कभी सुनी ही होगी, लेकिन लोग ऐसा क्यों मानते हैं? मान्यता है कि शाम के समय घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर उस वक्त आप झाड़ू लगाकर कूड़ा बाहर फेंको तो आप लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल रहे हैं, जिससे
घर की बरकत चली जाती है, ऐसी मान्यता है। लेकिन इस मान्यता की असली वजह क्या हो सकती है, क्या आपने कभी सोचा है? अब जरा सोचिए उस जमाने के बारे में जब घरों में बिजली नहीं थी, सूरज ढलने के बाद दिए या लालटेन की रोशनी में सब काम होता था। ऐसे में अगर कोई झाड़ू लगाता शाम को तो कम रोशनी की वजह से हो सकता है कि कोई कीमती चीज जैसे सोने की बाली या कोई सिक्का जो जमीन पर गिरा हो और वो भी कूड़े के साथ बाहर चला जाए। तो बस घर के कीमती सामान को बचाने के लिए ये एक सीधा साधा नियम बनाया गया था, जो आज धर्म और परंपरा से जुड़कर एक अंधविश्वास बन गया है। अब चलते हैं दोस्तों चौथे सबसे प्रचलित अंधविश्वास की वजह जानने का प्रयास करते हैं, और वह है कान या घर के बाहर नींबू और 7 मिर्च टांगना या लटकाना। भारत में लगभग हर दुकान और घर के दरवाजे पर आपको नींबू और 7 मिर्च की ये लटकन जरूर दिखाई दे जाएगी। इसे नजर बट्टू कहते हैं। यह नींबू और मिर्च लटकाने की वजह पौराणिक कथाओं में मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अलक्ष्मी नाम की एक ऐसी देवी होती है जो लक्ष्मी जी की विपरीत या ठीक उल्टा होती है। जिस प्रकार लक्ष्मी जी सौभाग्य और बुद्ध समृद्धि लाती हैं, उसी प्रकार यह लक्ष्मी देवी दुर्भाग्य, दुर्दशा और गरीबी लाती है। मान्यता है कि इस लक्ष्मी देवी को खट्टी और तीखी चीजें बहुत पसंद है, तो ये नींबू मिर्ची दरवाजे पर इसलिए टांगा जाता है ताकि अलक्ष्मी दरवाजे पर ही अपनी भूख मिटाकर बाहर से ही चली जाए और घर या दुकान में प्रवेश ना करे। लेकिन मजे की बात यह है कि नींबू और मिर्च लटकाने की असली वजह का बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार भी है। इसका बहुत ही क्लेवर साइंटिफिक रीजन है। दरअसल नींबू में होता है सिट्रिक एसिड, और जब हम उसमें से धागा पिरोते हैं तो धागा उस एसिड को सोख लेता है। नींबू और मिर्च की गंध जब हवा में फैलती है तो यह एक प्राकृतिक कीटनाशक या नेचुरल पेस्टिसाइड की तरह काम करती है। यह मक्खियां, मच्छरों और दूसरे कीड़ों को दुकान या घर के अंदर आने से रोकती है। तो ये एक तरह का देसी पेस्ट कंट्रोल था जिसे बुरी नज़र से जोड़ दिया गया। आइए अब जानते हैं एक और अंधविश्वास के बारे में जो आंख फड़कने से संबंधित है। मेरी दाईं आंख फड़क रही है, कुछ अच्छा होने वाला है, या बाईं आंख फड़क रही है, कुछ बुरा ना हो जाए। ऐसा क्यों माना जाता है? दरअसल यह मान्यता समुद्र शास्त्र जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों से आती है, जिसमें शरीर के अंगों को फड़कने का मतलब बताया गया है। समुद्र शास्त्र में लिखा है, दक्षिणे नेत्रे स्पंदने पुरुषाणाम शुभम, अर्थात पुरुषों की दाईं आंख फड़कना शुभ है। पुरुषों के लिए दाईं आंख का फड़कना शुभ और बाईं आंख का फड़कना अशुभ माना जाता है, और महिलाओं के लिए इसका ठीक उल्टा होता है। लेकिन मेडिकल साइंस के हिसाब से आंख का फड़कना, जिसे मायोकीमिया कहते हैं, उसका शुभ अशुभ से कोई लेना देना नहीं है। मेडिकल साइंस के अनुसार आंख फड़कने के कारण बहुत ही सामान्य हैं, जैसे जरूरत से ज़्यादा तनाव, स्ट्रेस लेना, नींद पूरी न होना, आंखों पर ज़्यादा जोर पड़ना, ज़्यादा कैफीन या शराब पीना, या फिर आंखों में एलर्जी या सूखापन होना। तो अगली बार आंख फड़के तो भविष्य की चिंता करने से पहले एक गिलास पानी पीजिए और थोड़ा आराम कीजिए। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं छठवें अंधविश्वास की ओर, जो भारत के अलावा दुनिया के अन्य देशों में भी प्रचलित है, और वह है शीशा टूटना। शीशा टूटने को अशुभ मानना एक ऐसा अंधविश्वास है जो सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में माना जाता है। इस अंधविश्वास के मुताबिक शीशा टूटने का मतलब होता है 7 साल की बदकिस्मती। लेकिन लोग ऐसा क्यों मानते हैं और क्या है इसकी असली वजह, आइए जानते हैं। दरअसल इसकी जड़ें प्राचीन रोम में है। इस अंधविश्वास की जड़ प्राचीन रोम में है। जी हाँ, वही रोम जो इटली की राजधानी है। दरअसल पुराने जमाने में शीशे आज की तरह आम नहीं थे, सबके घरों में नहीं पाए जाते थे, क्योंकि उनको बनाने में बहुत मेहनत लगती थी और वो बहुत ज़्यादा महंगे होते थे। तो रोमन लोग मानते थे कि शीशे में दिखने वाला अक्स आपकी आत्मा का ही एक हिस्सा है। तो लोगों को, खासकर नौकरों और बच्चों को शीशे को सावधानी से इस्तेमाल करने के लिए डराने का यह सबसे अच्छा तरीका था। अगर तुमने ये कीमती शीशा तोड़ा तो तुम्हारी आत्मा को नुकसान पहुंचेगा और तुम्हारी किस्मत 7 साल के लिए खराब हो जाएगी। ये 7 साल का कंसेप्ट इसलिए आया क्योंकि रोमन लोग मानते थे कि शरीर हर 7 साल में खुद को पूरी तरह से नया कर लेता है, तो आत्मा को भी ठीक होने में भी 7 साल लगेंगे। तो दोस्तों असल में यह डर दिखाकर कीमती सामान को बचाने की एक तरकीब निकाली गई थी। तो ये था शीशा टूटने का जो अंधविश्वास है उसकी असली वजह। और आखिर में बात करते हैं एक और आम धारणा की कि रात में नाखून नहीं काटने चाहिए। मान्यता यह है कि सूर्यास्त के बाद
नाखून काटने से घर में दुर्भाग्य आता है और बुरी आत्माओं का साया पड़ता है। लेकिन इसका असली कारण भी बिजली न होने या प्रकाश की कमी से जुड़ा है। पुराने समय में जब बिजली नहीं थी तो रात के अंधेरे में नाखून काटना बहुत जोखिम भरा काम था। उस समय नेल कटर नहीं होते थे। लोग धारदार औजारों जैसे चाकू या ब्लेड का इस्तेमाल करते थे नाखून काटने के लिए। अंधेरे में जरा सा भी चूक हो जाने पर उंगली कट सकती थी और गहरा घाव हो सकता था। रात के समय डॉक्टर या वैद्य मिलना भी मुश्किल होता था और एक छोटा सा घाव भी इन्फेक्शन की वजह से गंभीर बन सकता था। बस इसी दुर्घटना से बचने के लिए हमारे बुजुर्ग रात में नाखून काटने से मना करते थे और लोगों को डराकर बात मानवाना सबसे आसान तरीका था। तो दोस्तों, ये अंधविश्वास हमारी संस्कृति का हिस्सा है। कुछ के पीछे विज्ञान है, कुछ के पीछे समझदारी और कुछ के पीछे सिर्फ डर। तो जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अंधविश्वास मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, पर विवेक से बड़ा कोई मित्र नहीं। तो अगली बार जब कोई अंधविश्वास आपके सामने आए तो एक बार सोचिएगा, क्या इसके पीछे कोई तर्क है या सिर्फ डर। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा, वरना अशुभ होगा। मजाक कर रहा हूं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।